हेलो दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें शेयर की है और ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हम हर शनिवार आपके लिए ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी लाते रहेंगे। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव पर आधारित है। छोटा सा गांव, घना जंगल और बीच में एक पुराना बरगद का पेड़, इतना बड़ा जैसे उसकी जड़ों ने जमीन को पकड़ के रखा हो। गांव में बचपन से बस एक ही कहानी सुनी जाती थी। पूर्णिमा की रात वो आती है और उसे लोग डायन कहते हैं। लोगों को बस इतना पता था, हर पूर्णिमा की रात गांव से कोई एक आदमी गायब हो जाता था। ना खून ना धब्बा, बस गायब। एक रात एक छोटा सा बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसकी माँ ने उसे आवाज दी, गोपाल अंदर आ जा, आज पूर्णिमा की रात है। पर गोपाल ने उसे हंसी में उड़ा दिया। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी, गोपाल इधर आओ। वो आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। गोपाल धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ गया और उस दिन के बाद वो कभी नजर नहीं आया। अगली सुबह पूरा गांव डरा हुआ था। ये पहली बार नहीं था। गांव के बुजुर्ग रघुनाथ काका ने गांव वालों को बुलाया और बोला, अब हम ये सहन नहीं करेंगे। ये डायन हर साल आती है और किसी न किसी को ले जाती है। फिर गांव वाले मिलकर एक पुराने पंडित को बुलाते हैं जो तांत्रिक विद्या भी जानते थे। वो पंडित आता है और गांव वालों को बताता है कि ये बहुत पुरानी आत्मा है, ये काफी शक्तिशाली है, इसे मारा नहीं जा सकता पर इसे कैद किया जा सकता है। ये सुनकर गांव वालों के बीच में उम्मीद जागी। पंडित जी ने कहा, पूर्णिमा की रात ही सबसे सही समय है। उस दिन वो शिकार करने निकलेगी और उसी दिन हम उसे रोक सकते हैं। फिर पूर्णिमा की रात आई और गांव के सभी लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। हवन कुंड जलाया गया और मंत्र गूंज रहे थे, वयु नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा। रात के 12 बज रहे थे। हवा अचानक से ठंडी हो गई। तभी पेड़ के पीछे से एक परछाई बाहर निकली। सफेद चेहरा, काली आंखें और एक डरावनी स्माइल। तभी वो डायन बोलती है, तुम लोग मुझे रोकोगे? तभी पंडित जी ने मंत्र तेज कर दिए और डायन अचानक से चीखने लगी। जैसे ही डायन चीखने लगी, ये देखकर गांव वाले अचानक से पीछे हट गए। पर रघुनाथ काका आगे बढ़े और बोले, आज या तो तू रहेगी या हम। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए अपना लोटा उठाया और उसमें से थोड़ा सा गंगा जल हाथ में लिया और डायन की तरफ फेंका। फिर जैसे डायन को कोई एक शक्ति पीछे की तरफ खींचने लगी। डायन गुस्से में बोली, तुम्हें इस चीज का पछतावा होगा, मैं वापस जरूर आऊंगी। और धीरे धीरे वो बरगद के पेड़ के अंदर समा गई। पेड़ की जड़ों ने जैसे उसे बांध लिया और फिर सब कुछ शांत हो गया। काफी टाइम बीत गया। फिर गांव में कभी कोई गायब नहीं हुआ और गांव वालों ने उस बरगद के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी ताकि वो डायन कभी आजाद ना हो पाए। समय बीतता रहा और लोग डायन की कहानी भूलने लगे। फिर कुछ सालों बाद एक गवर्नमेंट ऑफिसर गांव में आया। उस ऑफिसर का नाम था अमित और उसे गांव में रोड बनाना था और रोड के बीच में वो बरगद का पेड़ आ रहा था। अमित ने फैसला किया कि वो बरगद के पेड़ को काट देगा, पर गांव वालों ने विरोध किया और बोला, सर उस पेड़ को मत छेड़िए, वो शापित है। अमित गांव वालों को समझाता है और बोलता है, ये सब अंधविश्वास है,
मैं इन बातों को नहीं मानता। अगले दिन मजदूर पेड़ के आसपास मिट्टी खोद रहे थे और एक मजदूर ने जैसे ही पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी मारी, पेड़ के अंदर से एक आवाज आई। उस आवाज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक और जोर का वार और पेड़ की जड़ टूट गई। जैसे ही पेड़ की जड़ कटी, आसमान एकदम से काला हो गया और हवा एकदम ठंडी हो गई। अमित ये सब देखकर घबरा गया। फिर उसकी नजर पेड़ की तरफ गई और उसने देखा पेड़ के अंदर एक गड्ढा हो गया है। जैसे ही वो गड्ढे के अंदर देखने लगा, उसके अंदर 2 आंखें चमक रही थी। फिर खुदाई का काम वहीं रुक जाता है और रात होती है। रात को अमित अपने टेंट में था और उसे बाहर से अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वो आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। उसका दिल तेज धड़कने लगता है और फिर से आवाज आती है, अमित इधर आओ। अमित टेंट के बाहर निकलता है। जैसे ही अमित टेंट के बाहर निकलता है, उसकी नज़र सीधा बरगद के पेड़ पर जाती है और वो देखता है बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। वही सफेद चेहरा, काली आंखें और वही डरावनी स्माइल। अमित घबराता हुआ उससे पूछता है, तुम कौन हो? और वो बोलती है, मैं वही हूँ जिसे तुम लोग भूल गए थे। अगली सुबह अमित का टेंट वही मिलता है, पर अमित उस दिन के बाद कभी किसी को नहीं मिला। और जब गांव वाले आते हैं, वो देखते हैं बरगद का पेड़ आधा टूटा हुआ था और मिट्टी पर लिखा था, अगली पूर्णिमा जल्द ही आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हम हर शनिवार आपके लिए ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी लाते रहेंगे।